और मैं आज अपनी अदलिया से बड़ी आजिज़ी से आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। अपने सियालकोट और पाकिस्तानी कौम के सामने मैं अपनी अदलिया से फिर कहता हूं, बड़ी आजिज़ी से सवाल पूछता हूं। बड़ा अच्छा किया आपने सुओ मोटो एक्शन ले लिया इतवार को। आपको कोई बहुत ही खतरा होगा इमरान खान से कि 12 बजे अदालतें भी खोल दी चले, ठीक है। बहुत खतरनाक हूं मैं, बहुत ही बड़ा, मैं कोई मुल्क से गद्दारी करने जा रहा था कि रात के 12 बजे अदालतें खोल दी। आजिज़ी से अपनी अदलिया से पूछता हूं और बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि शहबाज शरीफ, इसका बेटा हमजा शरीफ और जो मफरूर बेटा हुआ है सलमान शहबाज, 24 अरब रुपए के इनके ऊपर FIA के केसेस हैं। सुने जरा सियालकोट, 24 अरब रुपए के केसेस हैं प्राइम मिनिस्टर पे, चीफ मिनिस्टर पे, और जो भाई भगौड़ा हो चुका है। 24 अरब रुपए का मतलब, 24 अरब रुपए का मतलब कि 2400 करोड़ रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं। अब मैं ये सवाल पूछता हूं कि मुझे दुनिया में एक मुल्क बता दो कि FIA इन्वेस्टिगेट करके आपके ऊपर ये केसेस बनाती है और इक्तदार में आके आप उसी FIA के ऊपर बैठ के और सबसे पहले सारे वो लोग जिन्होंने केसेस बनाए उनको फारिग करते हैं। और फिर और मैं सलाम करता हूं डॉक्टर रिजवान आपको कि एक जबरदस्त FIA का ऑफिसर जिसमें दिलेरी थी, जो दलेर आदमी था, जिसने शरीफ माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके मकसूद चपड़ासी के बैंक अकाउंट में और नौकरों के बैंक अकाउंट में 16 अरब रुपए पकड़े। और फिर क्या हुआ, डॉक्टर रिजवान के ऊपर दबाव डाला गया, हमजा शरीफ ने उसको धमकियां दी और वो डॉक्टर रिजवान शदीद दबाव में था और उसको हार्ट अटैक हुआ, मर गया। कल क्या हुआ है, जो दूसरा ऑफिसर ये शहबाज शरीफ का FIA का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसका नाम नदीम अख्तर था, उसको कल हार्ट अटैक हो गया। सियालकोट, उसको भी हार्ट अटैक हो गया कल। मैं ये सवाल पूछता हूं कि ये कैसे है कि माफिया का जो इन्वेस्टिगेट करता है उनके ऊपर किस तरह का दबाव है। किधर है मेरी अदालतें? आपका काम है इनकी हिफाजत करना। कौन आगे से इस मुल्क के कौन से सरकारी नौकर, कौन सी FIA, कौन सी FBR, कौन से पुलिस ऑफिसर कभी भी आपके सामने खड़े होंगे? इस मुल्क के इदारे कैसे ताकतवर मुजरिमों के सामने खड़े होंगे? पहले ही डरते थे और आप जब फिर साजिश के तहत इन मुजरिमों को ऊपर मुलव्वस कर दिया, तो अब मुझे सवाल पूछता हूं अपनी अदलिया से, कौन इस मुल्क के इदारों की हिफाजत करेगा? मैं बड़ी आजिज़ी से अपनी अदालतों से पूछता हूं कि ये आपके सामने हमारी मुल्क की तबाही हो रही है,
जब इदारे खत्म होते हैं मुल्क तबाह हो जाता है। और मैं फिर ये अगला सवाल पूछता हूं कि ये जो हमारे जेलों में छोटे चोर भरे हुए हैं, उनका क्या ये कसूर है कि वो छोटे चोर हैं? क्या सबक ये मिल रहा है कि मुल्क पे डाका मारो तो बड़ा डाका मारो, नहीं तो जेल में चले जाओगे? मैं आज, अगर आपने इनको नहीं पकड़ना तो मैं आज फिर से कहता हूं कि पाकिस्तान के जेल खोल दें, ये गरीबों को बाहर निकालें, जो बेरोजगारी में चोरी करते हैं, घर में बच्चे भूखे हैं, उनको बाहर निकाल दें। इन सारों की, इन गरीब चोरों की मिला के भी जो चोरी है वो एक मकसूद चपड़ासी के जो 4 अरब आए थे बैंक में, उससे कम है। ये जुल्म का निजाम है। इसके मुतालिक हजरत अली ने कहा था, फिर से मैं बताता हूं कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन नाइंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता।